वेल स्टूडेंट्स, जैसे हमने लॉगरिथम का किया बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एंटी लॉगरिथम्स भी हैं। ठीक है, तो लॉग की ही तरह ये देखिए हमारे पास हमारी बुक में टेबल दिया होता है एंटी लॉगरिथम्स का। और डिफरेंस क्या है? सी, ये वैल्यूज़ स्टार्ट होती हैं डेसिमल 00, 0.1, 0.2, 0.3। देख पा रहे हो आप लोग? तो इस तरीके से हम जो भी वैल्यू निकालेंगे डेसिमल के लेफ़्ट और राइट, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, उन दोनों को अगेन हम कंसीडर करेंगे और वैल्यूज़ किस तरीके से निकालेंगे वो हम अभी देखेंगे। नाउ एज इट इज़ एंटी टू लॉग, तो लॉग के अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहते थे, कैरेक्टरिस्ट इधर मान लीजिए मेरे पास है 24.43 और मुझे इसका लेना है एंटी लॉग। ठीक है, अब डेसिमल से इधर ये जो वैल्यू है इट विल बी, देखने में ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये हमारे पास वैल्यू किस तरीके से आएगी, ये वाली वैल्यू जो है इट विल बी टर्न्ड इनटू 10⁻²⁴। अब मुझे देखना है डेसिमल की राइट साइड जो चीज़ लिखी है दैट इज़ डेसिमल 43। ठीक है, अब मुझे 43.43 के 0 कॉलम में देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखें डेसिमल 43 का 0 कॉलम, दिस इज 2692। ओके, तो इसको सॉल्व करके आया मेरे पास 0.2692। ठीक, तो लॉग में हम क्या करते थे, अब देखो इसका ये जो करेक्टरिस्टिक वाली जगह थी वो तो रेज टू पावर हो गई, राइट और इसके नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, डेसिमल के आगे 43, तो आप हमेशा एक डिजिट शिफ्ट करके इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2.692। आप जब लॉग में करते थे n-1, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे एक n+1, तो इधर तो 0 रहा ना, ये तो रेज टू पावर हो गया, तो इट विल बी शिफ्टेड बाय प्लेस 1, 2.692। अब इसकी पूरा आंसर कैसे आएगा, इट विल बी 2.692 इंटू 10⁻²⁴। एक्चुअली यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे आता है वो हमें ये बताता है दैट कितने पॉइंट शिफ्ट करके हमने ये डेसिमल लगाना है और उसमें एक हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो आंसर लिखने के लिए बेस्ट मेथड यही है, जो यहाँ होता है लेट इट बिकम 10⁻⁴, और जो आपका आंसर आता है वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा और उसकी आपने एक प्लेस शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी, शिफ्ट 1 प्लेस टू राइट, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे है ये कहाँ चली जाएगी, 10⁻⁴ में। ओके, ये देखिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू ली है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व भी किया था। इधर आगे आपके पास log Kc कैलकुलेट हो गया। अब आपको Kc की वैल्यू निकालनी है, वो क्वेश्चन ही ऐसा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो log Kc इक्वल टू 15.6, तो Kc किसके बराबर होगा, log दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, एंटी लॉग। ठीक है, जो Kc की लॉग की वैल्यू होगी, जो आंसर आएगा आप उसका एंटी लॉग लेंगे ना, तो वो लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसको आप किसके बराबर लेंगे, यू विल बी हैविंग एंटी लॉग 15.6। अब डेसिमल से इधर जो भी वैल्यू है दैट विल बी 10⁻⁵। अब इसको सॉल्व करना है, आप चेक करेंगे टेबल के अंदर 0.6 के 0 कॉलम के अंदर। ठीक है, 0.6 का मतलब 60 के 0 कॉलम के अंदर। ओके, लेट्स सी, ये रहा 0.60 और इसके 0 के अंदर आया है 3981। ठीक, 0.60, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारे पास। इसको सॉल्व करके
0.60 को 3981, दिस इज 0.3981। ओके, लेकिन अब हमने क्या करना है, एक पॉइंट शिफ्ट करके लगाना है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इट विल बी 0.3981, और जब आप इसको रीअरेंज करोगे यू विल राइट 3 पॉइंट, ये डेसिमल 1 शिफ्ट हुआ तो एक डिजिट आगे शिफ्ट करके लिखेंगे 3.98 इंटू 10⁻15, इट विल बी द आंसर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना है ना आपने, तो फिर आप क्या लिखोगे, 0.398 इंटू 10⁻16, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना, तो ये डेसिमल हमने, ये इसको एक पॉइंट हम आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। ठीक है, इसको एक आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। तो ये देखिए आपके न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दी है 3.98 इंटू 10⁻⁻15। तो ये कहाँ से आया, कैसे सॉल्व किया, सबको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे 15 है, इट विल बिकम रेज टू पावर 0.6 का, मीन्स 0.60 का 0 में देखेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको एक पॉइंट शिफ्ट करके हम लिखेंगे। राइट, लेट्स फाइंड वन मोर एग्जाम्पल। ये भी मैंने डायरेक्ट आंसर उठाया बेटा, एंटीलॉग 10.83। दिखती सी बात, ये वाली वैल्यू जो है इट विल बिकम 10⁻10। अब इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है 0.83 के 0 कॉलम में हम चेक करेंगे। राइट, तो लेट अस चेक 0.83, दिख गया 0.83 का 0, दिस इज 6761। राइट, तो मैं यहाँ लिखूंगी 0.6761, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल मुझे ये डेसिमल एक जगह शिफ्ट करके लगाना है। तो मैं क्या लिखूंगी, 6.76 इंटू 10⁻10। गॉट पॉइंट। ठीक है, अब जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व है मैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, एंटीलॉग 10.83 इज इक्वल टू 6.76 इंटू 10⁻10। समझ आ गया सबको? ओके, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव वैल्यू की होगी, एंटीलॉग हम नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी देखते हैं, लेकिन टेबल के अंदर कहीं पे भी माइनस की वैल्यूज़ नहीं है, ये वाली वैल्यूज़ हैं और पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, तो पहले मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कैसे? मैं इसको लिख सकती हूँ एंटीलॉग -3 माइनस 0.64। एम आई राइट? दोनों का टोटल करो, यही आएगा। ओके, चलिए मैंने इसको लिख लिया -3 माइनस 0.64 प्लस 1 माइनस 1। कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। ओके, -3 माइनस 1 ये मिलकर हो गया -4, प्लस 1 में से 0.64 माइनस कर दीजिए, क्या आ गया? 0.36। अंडरस्टूड? अब आ गई आपके पास वैल्यू, आ गई ना? ठीक है, अब आपके पास ये जो -4 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10⁻⁻4। अब आपको देखना है 0.36 के 0 कॉलम के अंदर। इट इज 2291, तो ये आ गया 0.2291। ठीक है, अब देखो जब इसको आप आगे शिफ्ट करेंगे, देखो दिखती सी बात है, अगर तो आप लिखते हो 0.2291 इंटू 10⁻⁻4, और मैंने क्या बोला था, एक शिफ्ट आगे करनी है। ठीक, और अगर आप इसको आगे बढ़ा देते हो, ये वाला डेसिमल आप आगे बढ़ा देते हो, तो अगर ऐसा ही आप लिख रहे हो तो आपको इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। राइट, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, मीन्स ये हो जाता -4 माइनस +1,
तो इट विल बी 0.2291 इंटू 10⁻³ अगर आपने ऐसे ही लिखना है 0.2291 ही लिखना है तो आप लिखेंगे -4 + 1, क्योंकि इस वैल्यू में आपको ऐड करना है। दूसरा तरीका क्या है, अब ये आंसर आ गया ना इसमें ऐड करके, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आप क्या करते हो, ये डेसिमल आगे लाना है, तो आप क्या लिखोगे 2.29 आगे गया, रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा अभी 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर क्या लिखोगे 2.29 इंटू 10⁻⁻4। आप मेरी बात समझे? अगर मुझे इसी को लिखना है तो इस पावर में +1 कर दीजिए, +1 करेंगे तो -3 आ गया, मीन्स अब आपने रिप्रेजेंट किया 0.2291 इंटू 10⁻⁻3, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये डेसिमल मुझे आगे चाहिए, तो फिर आगे शिफ्ट किया तो ये रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी -1, तो आंसर क्या आया -4। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ, जब इसका आंसर लिखोगे हमने इसको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसको एक जगह शिफ्ट कीजिए 2.29 इंटू 10⁻⁻4। सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोली थी कि जब आप पॉजिटिव फिगर्स के अंदर भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 16 लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 0.398 इंटू 10⁻16, ठीक, 1 ऐड कर दिया, लेकिन जब आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर से 15 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको रेज़ टू पावर को हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट जो आंसर आएगा उसको एक डेसिमल शिफ्ट करके लिखना हमने। बात एक ही है, चाहे 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, चाहे 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई ही कर रहे हो आप। तो एक जनरल सा रूल हो गया हमारे पास अब कि जो भी वैल्यू आप एंटी लॉग में निकालेंगे, लेट इट बी, इधर जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक रहेगा, लेट इट बी 12.74, तो ये हो जाएगा 10⁻12, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। ये आपके पास एंटी लॉग का रूल हो गया, ठीक है, या इसको कर लो या इसको कर लो, बात तो एक ही है। तो डेसिमल को शिफ्ट करके हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, वन मोर विद नेगेटिव वैल्यू, लेट इट बी एंटी लॉग ऑफ -9.25, मुझे इसका एंटी लॉग देखना है, ठीक है। मैं इसको लिख सकती हूँ एंटी लॉग -9 -0.25, हम करेंगे +1 -1, इसको मैच किया और इसको मैच किया, मेरे पास आ गया एंटी लॉग -10 + 0.75। ओके, अब ये आ गया 10⁻⁻10, और इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 0.75 का 0 कॉलम। लेट्स फाइंड आउट, दिस इज 0.75, 5623। ओके, तो इट इज 5623, ठीक है, इट इज एक्चुअली 0 पॉइंट, ठीक है। अब बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 5.62 10⁻⁻10। समझ आ गई बात? बस ये 0 आपको आगे शिफ्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5.62 इंटू 10⁻⁻10। बस नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आपको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो मैं अब एक बार आपको जो एंटी लॉग के रूल्स हैं मैं आपको वो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि जो भी आपके पास इधर किसी भी वैल्यू का मान लो लॉग है, लॉग ऑफ n, ठीक है, तो इसका कोई भी वैल्यू आ रही है, लेट इट बी x, तो n किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, है ना। जैसे लॉग ऑफ 2 कितना आंसर आता है 0.3010, ठीक है। तो अगर आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी
2 will be equal to anti-log of 0.3010. समझ आई बात? कैसे? ओके, लेट्स फाइंड आउट anti-log of 0.3010. ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेज टू पावर तो कुछ भी नहीं है, खत्म. 0.30 का 1 में देख लेते हैं. ये रहा 0.30 और ये रहा फर्स्ट कॉलम, चेक कर लीजिए. 0 1 है. 0.30 का फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2000. तो आपने लिखा 0.2000. अब क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा? 2.2 है ना, आंसर क्या आ जाएगा? 2. और इधर 0 था, रेज टू पावर कुछ भी नहीं आया है ना. 10 रेज टू पावर 0 मीन्स 1, तो आंसर क्या आया? 2. तो क्लियर हो गया. अगर आप 0.3010 का एंटीलॉग लेते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2. कैसे आया ये देख लीजिए. ठीक, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं. ठीक है, अब हमारा एग्ज़ाम आ गया. अरे वहाँ तो हमें एंटीलॉग का टेबल ही नहीं मिला. ठीक है, एग्जामिनर के पास नहीं था, या हम नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको अप्रॉक्सीमेशन चाहिए. ओके, नाउ लेट अस फाइंड अ ट्रिक. हम एंटीलॉग निकालेंगे लेकिन बिना टेबल के. अब मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं है. मुझे याद क्या रखना है, लॉग में भी हमने कुछ वैल्यूज़ लर्न की थी, उन्हीं को यूज़ करेंगे. ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो. जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग ले सकते हो. आप कहेंगे तो मैं फ़ोटो क्लिक करके भेज दूँगी. a इंटू बी किसके बराबर? लॉग a प्लस बी. a अपॉन बी लॉग a माइनस बी. a रेज टू पावर n n लॉग a. a रेज टू पावर माइनस n लॉग a, है ना. अब देखो बेटा, ये मैंने 1 to 10 लिखी हैं वैल्यूज़. लॉग 1 होता है 0, 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 3 4 5 6 7 8 9. और आपको इतना पता है, आपको 4 की वैल्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि log 4 किसके बराबर होगा? 2 log 2 इक्वल टू 2 इंटू 0.3010. एम आई राइट? और आपको 6 की वैल्यू लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है. इसको हमने पीछे किया था ना, तो log 6 आप कैसे निकाल सकते हो? log 2 प्लस log 3. log 2 प्लस log 3 किया था ना हमने, इसको ऐड करके निकाल लेंगे. ठीक है, log 7 आपको लर्न करना पड़ेगा. log 8 it will be equal to log 2 raised to power 3. it will be equal to 3 log 2. तो log 2 की वैल्यू से ही आप log 8 निकाल लेंगे. और जो log 3 की वैल्यू है, यहाँ से आप log 9 निकालोगे. log 9 it will be equal to log 3 raised to power 2. 3 3 9. ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 log 3. 2 log 3. ठीक है, तो देखो आपको लर्न क्या करना है, सिर्फ log 2 3 5 और 7. सिर्फ 4 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है. 2 की तो पता ही है आपको, log 2 5 7. 6 की आप निकाल सकते हो 2 और 3 से, 8 की निकाल सकते हो, 9 की निकाल सकते हो. वेरी इजी. अब मैंने इसको अप्रॉक्सीमेशन दे दी, 2 डेसिमल प्लेस तक ले गई मैं इसको. 0.30 को मैं लिखूंगी 0.3 या 0.30 एज यू पीपल विश. ये लीजिए, एक ही बात है. 0.477 को मैं लिख लेती हूँ 0.47. ठीक है, कहीं अप्रॉक्सीमेशन देनी पड़े तो मैं इसको 0.48 भी ले सकती हूँ, क्योंकि 0.477 है. ठीक है, नेक्स्ट 0.60 को मैं 0.6 ही लिखूंगी, और 0.60 वन एंड द सेम थिंग. अब देखो ये है 0.699, मैंने इसको 0.7 लिख दिया. नेक्स्ट है 0.7781. ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 0.77, और मैं इसको लिखूंगी 0.78.
0.84 मैंने इसको 0.85 लिख दिया, 0.90 मैंने 0.9 लिख दिया या 90 लिख दिया, 0.95 को मैंने 0.95 लिख दिया। अप्रॉक्सीमेशन 2 डेसिमल प्लेस तक ले ली। क्लियर? ओके। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड जिससे हम इसका लॉग निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ रूल्स के अंदर ही, देखिए हमारे पास एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग इज इक्वल टू 1/log। जब आप किसी वैल्यू का एंटी लॉग निकालते हैं, जैसे हमने इधर एग्जांपल्स में किया, इधर था लॉग और उधर आपने क्या लिखा, एंटी लॉग। ये लॉग इधर जाके क्या हो जाता, 1/log, है ना। तो 1/log को आप क्या लिखते हो, एंटी लॉग। बस मैं इसी चीज़ को अब कैश करने वाली हूँ, ठीक। एंटी लॉग इज इक्वल टू 1/log। ओके, अब देखिए हमारे पास वैल्यू है, मैंने थोड़ी सी शॉर्ट करके रखी हैं, दिस इज 4.3। मुझे इसका एंटी लॉग देखना है। ओके, मैं इसको लिख सकती हूँ एंटी लॉग 4 प्लस 0.3, ठीक। ओके, अब एंटी लॉग, अरे भाई ये लॉग हमारे पास किसके लॉग की वैल्यू 4 आती है। मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट log 10⁴ इज इक्वल टू 4। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती। 4 किसके बराबर होता है, log 10⁴, राइट। तो ये मैंने लिख लिया log 10⁴। ओके ओके, किसका लॉग सॉल्व करने के बाद log ऑफ विच डिजिट इट इज इक्वल टू 0.3। ओके, लेट्स फाइंड। बताओ भाई, किसके लॉग की वैल्यू 0.3 आती है, log 2 की। तो यहां मैंने लिख दिया log 2। ओके, नाउ अब एक और एंटिटी आ गई, log a प्लस log b, है ना। तो मैं लिखूंगी एंटी लॉग log 2 इंटू 10⁴। सही लिखा। प्लस को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये लीजिए। ओके, अब देखो अंदर log के साथ एक ही वैल्यू हो गई ना, और बाहर एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या है, 1/log। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये लीजिए। आंसर क्या आया भाई, 2 इंटू 10⁴। किसका आंसर, एंटी लॉग 4.3। है ना मैजिक। हमने टेबल भी यूज़ नहीं किया और आंसर भी निकाल लिया। कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसको कहाँ लेके जाना है, राइट। ओके, चलो एक और एग्जांपल। एंटी लॉग 37.29 डन। मैं इसको लिख सकती हूँ एंटी लॉग 37 प्लस 0.29। अगेन मैं आपको बताऊँ, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से चलते हैं, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है लॉग या एंटी लॉग में। ओके, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंटी लॉग 37 कैसे आया भाई, log 10⁻37, क्योंकि ये क्या आता 37 log 10, सही। और बताएंगे मुझे 0.29 किसका लॉग होगा, तो 0.29 इज नियरली इक्वल टू 0.3। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, log 2, ठीक है। तो ये आ गया एंटी लॉग अब देखो 2 इंटू 10⁻37, ठीक है। तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, क्या आंसर आया हमारे पास, 2 इंटू 10⁻37।
Clear? Okay. Now let's find one more example. चलिए इसको देखें. 15.6. Okay. Without table, right? तो एंटी-लॉग 15.6. मैं क्या लिखूँगी इसको? I will write anti-log 15 plus 0.6. It will be written as anti-log log of 10 raised to power 15 plus. Okay. किसको याद है 0.6 किसकी वैल्यू है? Any guess? Yeah, log 4 6020. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ log 4. क्लियर? ओके. तो मेरे पास क्या आ गया? एंटी लॉग अंदर आ गया log 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 15. राइट. लॉग से एंटी लॉग कैंसिल. आंसर क्या है? 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15. किसकी वैल्यू? एंटी लॉग ए पार्ट 15.6. और हम इसको टेबल के साथ भी सॉल्व कर चुके हैं. ये लीजिए कितना आया था? 3.98. और अगर आप इसकी अप्रॉक्सीमेशन देखो इट इज़ नियरली 4. मैंने बोला था ना अप्रॉक्सीमेशन में रहता है दैट हार्डली मैटर्स. 0.98 इसमें 1 ऐड करेंगे ना हम तो नियरली 4 हो गया. समझ आई बात? तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती. 4 ऑप्शंस में से आप नियर बाय आंसर ढूंढ सकते हो आराम से. और अगर एग्जाम के अंदर भी आप 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 लिखते हो दैट इज़ नॉट रॉन्ग बिकॉज लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के अंदर देयर इज स्कोप ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है बच्चे? ओके. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. हमें देखना है एंटी लॉग 10.83. तो हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग 10 प्लस 0.83. ओके. तो मैं लिखूंगी एंटी लॉग, अब 10 है ना तो दिस इज log of 10 raised to power 10 plus 0.83. Okay, let's find. देखो बोला 0.83 किसके नियर बाय वैल्यू है? एग्जैक्टली 7. ठीक है ना? 7 से थोड़ा सा कम है. 0.84 है ना तो 7.3 जो हमारे पास इधर जो वैल्यू है 8.3 दैट वाज 8.4 आ रही थी ना. तो ये आ गया log 7. ठीक है. तो आप इसको क्या लिखोगे? एंटी लॉग 7 log 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10. तो इट विल बी देयर विल बी कटिंग लॉग के साथ एंटी लॉग कट हो जाएगा. तो क्या बचा हमारे पास? आंसर क्या आया? 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10. ठीक है. एज आई टोल्ड यू 0.83. ठीक है. और इधर जो वैल्यू है ये वैल्यू किस चीज़ की है? इट इज़ 0.84 log 7. तो आंसर जो भी है ये 7 पॉइंट रेज टू पावर ज़्यादा हो गया ना. तो यू कैन राइट इट नियरली 6 पॉइंट लेट इट बी 8. थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि उधर वैल्यू है वो 84 की. तो इसको थोड़ा सा आप लो कर लीजिए इंटू 10 रेज टू पावर 10. और अगर आप देखें इसको तो ये थी 6.76. अगर आप टेबल से देखते हैं तो इट वाज 6.76. तो मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेशन का स्कोप हमेशा रहता है. आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो इट इज़ नॉट रॉन्ग. इसको देखें. आप लिखेंगे एंटी लॉग 6 प्लस 0.9. ओके. तो it will be anti-log
log 10 raised to power 6 प्लस, अब देखिए ज़रा 0.9 किसकी वैल्यू हो सकती है? दिस इज़ 1 और वो क्या है 0.9। तो मैं 10 लिखूं या 0.9 लिखूं, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ क्योंकि वैल्यू मेरे पास आ रही है और इधर देखिए पॉइंट log 9 की वैल्यू है 0.95 और log 8 की वैल्यू है 0.9, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज 0.09, ठीक है 0.09। तो अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें, अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो इट विल बिकम 0.10। तो अब मुझे अप्रॉक्सीमेशन चाहिए 0.10 के लिए। दिस इज 1, ठीक है। तो आंसर जो है दिस इज 0.3, 0 ये हमारे पास रहा, log 1 की वैल्यू रही 0, ठीक है। तो ये वैल्यू log 1 और 2 के इन बिटवीन आ रही है, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं 1.5 लेती हूँ, ठीक, हम थोड़ी देर के लिए मान लें log 1 इज 0 एंड log 3 इज 0.3। मैं इसको किसी अलग पेज पे सॉल्व करती हूँ, मैं नहीं चाहती पेज खराब हो। ओके, लेट्स सी हियर, इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखो log 1 इज इक्वल टू 0 एंड log 2 इज इक्वल टू 0.30। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में आ जाऊं log 1.5, तो कितना आना चाहिए? log 1.5 किसके बराबर आना चाहिए? इन दोनों का हाफ, तो इट विल बी 0.15। मेरी बात समझ में आ रही है? log 1.5 कितना आ जाएगा? 0.15, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 0.1 के नियर अबाउट चाहिए। तो इसको थोड़ा और पीछे चले तो अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको, चलो अब आपके पास आया 1 और 1.5 के बीच में, लेट इट बी 1.3। तो 1.3 का कितना हो जाएगा? देखो इसका भी हाफ करेंगे हम, तो 0.75 है ना। तो मुझे चाहिए 0.09, वो आ रहा है 0.07। तो मैं ये वैल्यू नियरली ले लेती हूँ, लेट इट बी 1.2 के करीब, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 0 से लेकर 0 टू 0.3 हैं, कितने? 10 पार्ट्स। तो 1 पार्ट कितना हुआ? 0.03। तो 3 3 ज़ा 9, मुझे चाहिए 0.09, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी? 2 पॉइंट शिफ्ट करूंगी ना, 1, 1.1, 1.2, 1.3। तो मेरे पास आ जाएगा, लेट इट बी 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, जो भी अब हमारा आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आई सबको? log 1, log 2, log 1 की वैल्यू है 0, log 2 की वैल्यू है 0.30। तो टोटल 0.30 वैल्यूज़ हैं। इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो 0.30 डिवाइडेड बाय 10, तो इट विल बी 0.03। एक पार्ट की वैल्यू 0.03, ठीक है। तो मुझे चाहिए 0.09, यही था ना। तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरा आंसर क्या आया? 1.3 के नियर अबाउट, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, हम यहाँ पे लिख देंगे log 1.3, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया? इट विल बी एंटी लॉग, अंदर आ गया हमारे पास log 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। तो log से log कैंसिल, ये आ गया 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। समझ आई सबको बात? अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि मुझे चाहिए था 0.09, ठीक है ना। और हमने क्या किया, यहाँ टेबल में देखा कि ये है 0 और ये है 0.3, लेकिन मुझे चाहिए 0.1, तो वो इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने तो उसको वैसे ही सॉल्व कर लिया कि अगर
0.1 है 0, 0 और log 2 है 0.30, इन बिटवीन 1.5, उसकी वैल्यू आनी थी 0.15, लेकिन मेरी 0.09 थी, हमने उसका 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट शिफ्ट करेंगे 1 से लेके 2 तक, तो वो जंप लेती है 0.03 का, तो 0.09 करने के लिए 1.3, समझ आई बात। तो 1.3 लिखा हमने और आंसर निकाल लिया। क्लियर। तो इस तरीके से इस टेबल की हेल्प से आप बड़ी आसानी से विदाउट सॉल्विंग, विदाउट कंसल्टिंग टेबल हम आंसर निकाल रहे हैं। ओके, अब देखिए एंटीलॉग -5.7, तरीका वही है। मैं इसको क्या लिखूंगी, इट विल बी रिटन एज एंटीलॉग, अब -5 -0.7, ठीक है, लेकिन माइनस का तो हो नहीं सकता। देन व्हाट वी विल डू, एंटीलॉग -5 -0.7 +1 -1, जैसे हमने पहले किया था। ओके, एंटीलॉग -6, इन दोनों का किया तो कितना आ गया, +0.30। ओके, लग गया पता आप लोगों को क्या करना है। एंटीलॉग, ये आ गया log 10⁻⁻⁶, -6 किसके बराबर होगा, इसके बराबर ना, और प्लस ये क्या है, log 2, राइट। अब देखिए आप लिखोगे एंटीलॉग log 2 × 10⁻⁻⁶, राइट। ओके, अब आगे क्या करना है, एंटीलॉग के साथ लॉग कैंसिल, आंसर क्या आया, 2 × 10⁻⁻⁶। आप टेबल देख के भी करेंगे आंसर सेम आएगा, यू कैन ट्राई इट। ओके, अब देखिए एक और -9.1। ओके, हम इसको लिखेंगे एंटीलॉग -9 -0.1, ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, दोनों माइनस में आए, अगेन आई विल राइट एंटीलॉग -9 -0.1 +1 -1, क्योंकि मुझे इसको पॉजिटिव में लेके आना है। ओके, अब ये हो गया -10, एंटीलॉग -10, और इन दोनों को सॉल्व किया तो +0.9। ओके, फिर आया एंटीलॉग log ऑफ 10⁻⁻10, ठीक है, और इधर क्या आ गया हमारे पास, मुझे देखना है 0.9 किसकी वैल्यू है, लेट्स फाइंड। देख लीजिए किसकी है भाई, 0.90, दिस वन log 8, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 0.9 = log 8। ओके, तो नाउ एंटीलॉग ये आ गया log 8 × 10⁻⁻10, ठीक है। फिर कैंसिल, आंसर क्या आया, 8 × 10⁻⁻10, इट इज़ आंसर। तो आप देख सकते हैं, चाहे आपने टेबल को कंसल्ट नहीं किया या आपने टेबल को कंसल्ट किया, ठीक है, तो वैल्यूज़ निकालने का तरीका, वैल्यूज़ आंसर वही आता है। जब आप टेबल को देखते हो तो आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू जो भी आती है, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ, इधर कुछ नहीं करेंगे हम, बस ये डेसिमल शिफ्ट करते हैं हम आगे 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे भी आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको शिफ्ट करके लिखा, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने किए, ये देखो जब हमने टेबल से किया था
उसमें भी मैंने दोनों वैल्यूज़ आपको निकाल के बताई थी। आप जैसे मर्जी उसको कर सकते हैं। बेस्ट यही रहता है, ये वैल्यू डायरेक्ट लिखिए और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब आप विदाउट टेबल यूज़ कर रहे हैं, जब आपने टेबल यूज़ नहीं किया, तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ ऑलरेडी निकली हुई हैं। आपने एंटी लॉग की वैल्यू देखी ही नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ ये एक चीज़ है बेटा, ये एक टेबल है जो आपको ध्यान में रखना है। ये लॉग में भी काम आएगा, एंटी लॉग में भी काम आएगा। ठीक, इसको फोकस देती हूँ। आप में से जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। आपको सिर्फ 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए और 5 की वैल्यू, 2, 3, 5 एंड 7। इन बाकी से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। और कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को पीछे जब हमने लॉग किया तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। एंटी लॉग भी निकालिए, लॉग भी निकालिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले न्यूमेरिकल्स मैं आगे दूंगी आप लोगों को, आप उसको सॉल्व कीजिए और अप्रॉक्सीमेशन के साथ कीजिए। वो कभी भी गलत नहीं होता, माइंड इट। अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग दोनों ही अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये वाले जो रूल्स मैंने लिखे हैं ना, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को भेज दूंगी। तो कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को मैसेज करके मेरे से कंसल्ट कर लेना।